5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनावी शुरुआत करेंगे। वहीं यूपी के इसी सीट से नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। नीतीश कुमार द्वारा वाराणसी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने पर बीजेपी ने तंज किया है। बीजेपी विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि जेडीयू का क्या हाल है यह पूरे देश को पता है। जेडीयू एक डूबती हुई नाव है जिससे सभी बड़े नेता एक के बाद एक भाग रहे हैं। अब जब नीतीश कुमार की नाव डूब रही है तो इन्हें लगता है कि कुछ अलग करना चाहिए ताकि मीडिया में बने रहे। बनारस में रैली करने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से नीतीश कुमार ने विधानसभा में भाषण दिया, इससे पूरे देश में इनकी किरकिरी हुई है और पर्दाफाश हो गया है कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। उन्होंने कहा कि फजीहत से बचने के लिए नीतीश कुमार तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं और वाराणसी में रैली भी उसी का एक हिस्सा है। जेडीयू पहले भी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़कर देख चुकी है। इन लोगों की जमानत तक नहीं बचती है, बावजूद इसके अंतिम कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता तो इसलिए उत्साहित हैं कि बिहार में शराबबंदी है और वहां शराब खुला हुआ है। हो सकता है कि शराब का आनंद लेने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ इनका होना नहीं है। जेडीयू अब अंत के कगार पर पहुंच गई है और आने वाले समय में वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देखिए, जेडीयू का क्या हाल है ये पूरे देश के लोगों को पता है कि जेडीयू एक डूबती नैया है। जेडीयू से लोग एक एक करके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। अब जब ये स्थिति डूबती नैया की हो रही है तो इनको लग रहा है कि हमको कुछ नया करना चाहिए ताकि फिर से हम मीडिया में। बनारस में जाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया में आना चाहते हैं, लोगों के बीच आना चाहते हैं। क्या कि पिछले दिनों जिस तरह का इन्होंने विधानसभा में भाषण देने का काम किया तो पूरे देश में जो इनकी किरकिरी हुई है, जो इनका मेमोरी लॉस का पर्दाफाश हुआ है, उस चीजों से बचने के लिए ये तरह तरह का रैली का अपना ये नया तरीका ढूंढ रहे हैं। जहां तक रहा दूसरे स्टेट में रैली करने का, चुनाव लड़ने का, तो पहले भी वो देख चुके हैं। दूसरे स्टेट में लड़के जमानत तक नहीं बचता है इनका। ये फिर भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि हम बनारस में रहे और कार्यकर्ता इनके उत्साहित हो रहे कह रहे हैं। तो कार्यकर्ता तो कई चीजों से उत्साहित होते हैं। यहाँ पे शराबबंदी है, वहां शराब खुला हुआ है, तो हो सकता है आनंद लेने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ इनका होना नहीं है। जेडीयू का पूरी तरह अब समाप्ति का समय चल रहा है और आने वाले समय में जेडीयू पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।